प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। दोस्तों, आज बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की। हारी बाजी जीतने में अगर कोई सक्षम है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। फिर इसके लिए साम दाम दंड व भेद की नीति अपनानी हो या नैतिकता छोड़कर कोई अनैतिक मानदंड अपनाना हो, कुछ भी करना हो, लेकिन चुनाव जीतना है। महाराष्ट्र और हरियाणा के उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। जहां भाजपा को हारा हुआ माना जा रहा था, वहां भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन सहयोगी के साथ महाराष्ट्र में भी सत्ता में है और अकेले दम पर हरियाणा की भी सत्ता में है। कल के दुश्मन को दोस्त बनाना हो या विरोधियों पर कीचड़ उछालकर उनकी चमक फीकी करनी हो, हर मामले में भाजपा आगे है। दिल्ली की सत्ता में लगातार 2 बार से काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार को विदा करने के लिए भाजपा इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। 9 दिसंबर को हम जो वीडियो जारी कर रहे हैं उसमें केवल पूर्वांचल के वोटरों की बात करेंगे, पूर्वांचल की रणनीति की बात करेंगे, उन्हें लुभाने की भाजपा की रणनीति की बात करेंगे। दिल्ली में लगभग 1/4 मतदाता पूर्वांचल से संबंधित हैं, पूर्वांचल से जुड़े हुए हैं। मतलब 1.5 करोड़ से अधिक मतदाताओं में लगभग 40 लाख मतदाता वो हैं जो अलग अलग समय पर पूर्वांचल के विभिन्न स्थानों से आकर दिल्ली के मतदाता बने हुए हैं। पूर्वांचल के लोगों का दिल्ली का वोटर बनना उनका संविधान प्रदत्त अधिकार है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं, उनका स्वागत है। हम सिर्फ भाजपा की रणनीति की बात कर रहे हैं। यह आम धारणा है कि अरविंद केजरीवाल की आप पार्टी ने पिछले दोनों विधानसभा चुनाव पूर्वांचल के मतदाताओं का अच्छा खासा समर्थन पाकर ही जीते थे। केजरीवाल से इन वोटरों को हटाने के लिए, केजरीवाल से इन वोटरों का मोहभंग करने के लिए ही इस बार भाजपा ने पूरी बिसात बिछा दी है, क्योंकि भाजपा जानती है कि यही मतदाता आने वाले चुनाव में राजदाता यानी राज दिलाने वाले बनने वाले हैं। इसके लिए भाजपा ने एक साथ कई मोर्चों पर काम शुरू कर दिया है। पहला काम तो अगस्त 2024 में कर दिया था, जब नीरज तिवारी की जगह संतोष ओझा को पूर्वांचल मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह बड़ा बदलाव पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की सलाह पर इसलिए किया था ताकि सुस्त चल रहे पूर्वांचल मोर्चा में जान फूंकी जा सके। मोर्चा निश्चित रूप से पहले से अधिक एक्टिव है। अब ताज़ा 2 काम भाजपा ने और कर दिए हैं। एक नया पोस्टर नए नारे के साथ जारी किया है। नारा है, अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। अब नहीं सहेंगे का नारा कितना कारगर होगा यह समय बताएगा। हम ये बता दें कि यह नारा केवल पूर्वांचल के लोगों के लिए नहीं है। यहाँ केवल भाजपा की तैयारी के संदर्भ में इस नारे का हमने जिक्र कर दिया है। इस नारे को बुलंद करते हुए भाजपा जल्दी ही पूर्वांचलियों को साधने के लिए जो अभियान शुरू करने जा रही है उसका नाम रहेगा लिट्टी चोखा पर चर्चा। यह चाय पर चर्चा जैसा अभियान रहेगा। भाजपा ने पूर्वांचल मोर्चा समितियों के हजारों पदाधिकारियों के साथ मैदान में उतार दिया है। यही टीम लिट्टी चोखा पर चर्चा से जुड़े इस अभियान को पूर्वांचलियों के बीच जन जन का अभियान बनाएगी और दिल्ली के पूर्वांचल के मतदाताओं के बीच अपनी पैठ गहरी करेगी। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि दिल्ली में अब किसी भी समय चुनाव की घोषणा हो सकती है। फरवरी 2025 तक यहाँ विधानसभा का गठन होना अनिवार्य है। जनवरी अंत तक चुनाव संभावित है, लेकिन आयोग दिसंबर में भी चुनाव की घोषणा कर सकता है। पिछली बार दिल्ली में 8 फरवरी 2019 को चुनाव हुआ था और 11 फरवरी को गिनती हुई थी। भाजपा इस बार भी चुनाव में अन्य स्टार प्रचारकों के साथ पूर्वांचल के बड़े चेहरों को भी आगे करेगी। मनोज तिवारी व कुछ अन्य पूर्वांचल के नेताओं की अपनी जगह, लेकिन यहाँ पर प्रवेश वर्मा जैसे नेता भी खुद को पूर्वांचलियों के बड़े पैरोकार सिद्ध कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारकों की जो सूची जारी हुई थी, इस बार भी उसमें अधिक बदलाव की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के बावजूद दिल्ली की 7 सीटों पर कब्जा किया था। स्टार प्रचारकों की सूची में मोदी, शाह व योगी जैसे बड़े नेताओं के साथ पुष्कर सिंह धामी, हेमंत बिश्वा शर्मा, देवेंद्र फडणवीस, ओम प्रकाश धनखड़, मनोज तिवारी व प्रवेश वर्मा जैसे नेताओं को शामिल किया गया था। ये ऐसे नेता हैं जो भाजपा के हिंदुत्व की राजनीतिक एजेंडे को धार देने में माहिर है, पारंगत है। महाराष्ट्र पहुंचकर जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे का नारा बुलंद किया था, उस नारे ने भी हारी बाजी को जीत में बदलने का काम किया था। गठबंधन सहयोगी कांग्रेस इस नारे की काट नहीं ढूंढ पाई। दोस्तों, सांसद मनोज तिवारी राजधानी दिल्ली में पूर्वांचलियों का बड़ा चेहरा है, लेकिन गैर पूर्वांचलियों में प्रवेश वर्मा जैसे कुछ नेता भी उनके बीच अपनी स्वीकार्यता बढ़ा चुके हैं।
वर्मा ने उस समय पूर्वांचलियों के बीच अपनी खास जगह बनाई थी जब यमुना तट के घाटों पर छठ मनाने पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह प्रतिबंध दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लगाया था। उस समय जैसी दमदार राजनीतिक भूमिका प्रवेश वर्मा की थी वैसी दूसरे किसी नेता की नहीं थी। बेशक पार्टी ने उन्हें इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़वाया, लेकिन उनकी लीडरशिप को पार्टी के अंदर मान्यता मिली हुई है। दोस्तों, दिल्ली स्टेट में 1.5 दर्जन से अधिक विधानसभा सीटों पर पूर्वांचल के मतदाताओं का खास प्रभाव है। ये काफ़ी बड़ी संख्या है। यही कारण है कि भाजपा उस हर बूथ पर पूर्वांचल का कार्यकर्ता तैयार कर रही है जिस पर पूर्वांचल के वोटर हैं, बेशक इनकी संख्या कितनी भी कम हो। आप कह सकते हैं कि हर बूथ कमेटी में पूर्वांचल से जुड़ा कार्यकर्ता नजर आएगा। पूर्वांचल के वोटरों को लुभाने के लिए भाजपा ने उनकी आशंका दूर करने का काम भी किया है। भाजपा ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि केजरीवाल सरकार की ओर से शुरू की गई मुफ्त बिजली पानी जैसी योजनाएं और दूसरी सुविधाएं लगातार जारी रहेगी। जनहित की अन्य किसी भी उस सुविधा को बंद नहीं किया जाएगा जिन्हें लेकर अरविंद केजरीवाल भाजपा को बैकफुट पर धकेलते रहे हैं। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की टीम पूर्वांचल के वोटरों को साधने के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग पर भी पूरा जोर देगी। हम आपको यह भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल भी पूर्वांचल के नेताओं को साधने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। नवंबर में जहां अनिल ओझा पार्टी में शामिल किए गए थे, वहीं अब पिछले सप्ताह अवध ओझा को शामिल किया है। अनिल ओझा की पूर्वांचल के मतदाताओं के बीच अच्छी पकड़ है। वह 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। इस बार केजरीवाल के आम आदमी पार्टी का दामन उन्होंने थामा है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच पूरी तरह 2-2 हाथ होने हैं। कांग्रेस भी इसी रणनीति पर आगे बढ़ेगी, लेकिन कांग्रेस की रणनीति अभी आगे नहीं आई है। कांग्रेस की रणनीति अभी सामने नहीं आई है। अनुसूचित जाति के वोटरों को साधने के लिए भी अलग से रणनीति तैयार की जा रही है। इस विषय में चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। आज पूर्वांचल को लेकर इतना ही। लिट्टी चोखा पर चर्चा के नतीजों से भाजपा को कितना लाभ मिलेगा और लोगों के बीच इस अभियान का कितना रिस्पॉन्स मिलेगा, इसका जवाब समय देगा। हम देते रहेंगे आपको हर नई अपडेट। नमस्कार, धन्यवाद।